बीएसटीवी पर मंत्री लखन पटेल का बयान सामने आया। मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। सांची 10 लाख लीटर खरीदे, उसको 20 लाख लीटर तक ले जाएंगे। अभी तक 10,000 पंचायत तक है, जिसको 20,000 तक ले जाएंगे। बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि बजट काफी अच्छा होगा, किसानों के हित में होगा, सरकारी कर्मचारी के हित में भी होगा ये बजट। साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले प्रस्ताव को जमीनी स्तर पर ले जाने पर उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में उद्योग लाने के लिए लोग प्रोत्साहित हैं। हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, हम देश के मध्य में हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। जितने प्रस्ताव मिले वही धरातल पर उतरेंगे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। गौपालन, गौवंश और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को जो है देश का गोकुल प्रदेश बनाना है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री जी है लखन पटेल जी। सर, अगर हम बात करें तो लगातार दुग्ध उत्पादन में सरकार नित नए जो है आयाम रच रही है। अब क्या प्रयास होगा मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इसको हम करके भी दिखाएंगे। हमारा जो अभी दुग्ध, जो अगर हम सांची की बात करें, हमारे जो गवर्नमेंट की वो है, सांची की बात करें तो हम 10.5 लाख लीटर पर डे हम दूध परचेज कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। उसको हम 20 लाख लीटर पर डे ले जाना चाहते हैं। अब उसके लिए हमको जो काम करना है वो नई सोसाइटियां बनाएंगे। अभी हम लगभग 10,000 पंचायतों तक हैं, जिसको हम 20,000 से अधिक ग्राम तक ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से जब हम नीचे तक सोसाइटियां बनाएंगे, नीचे तक कलेक्शन हमारा सेंटर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा डबल कलेक्शन होगा। और देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि आज यदि हमको किसान की आय को बढ़ाना है तो हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि हम दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएं। अब उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हम नए आयाम भी करेंगे, नवाचार भी करेंगे और इसको बढ़ा करके हम दुगनी आय करने के लिए किसान के लिए दुग्ध उत्पादन को और गति देंगे, जिससे कि किसान की आय बढ़े। सर, 12 मार्च को बजट भी पेश होना है, कई सारे प्रावधान उसमें तय किए जाएंगे। क्या लगता है आने वाले समय में बजट कितना जो है वो प्रदेश की जनता के लिए रहने वाला? बिल्कुल हितकर होगा, अच्छा होगा। बजट के पहले तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बजट बहुत अच्छा होगा, किसानों के हितकर होगा, सरकारी कर्मचारियों के हित का भी होगा और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था अभी हाल में, कई सारे प्रस्ताव मिले, अब उसको जमीनी स्तर पर जो है सरकार लाने के लिए काम कर रही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोग उत्साहित हैं मध्य प्रदेश को लेकर के। हमारे पास भरपूर लैंड बैंक है, हमारे पास भरपूर बिजली है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास नेटवर्क है, हम देश के सेंटर में हैं, सड़कें हमारे पास अच्छी हैं, हवाई संपर्क भी हमारा अच्छा है। तो निश्चित रूप से जो बाहर के लोग आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जैसा आपने देखा होगा 30 लाख करोड़ के लगभग के हमारे वो प्रपोजल आए हैं, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि धरातल पर उतरेंगे और लोगों में उत्साह भी दिखा। और देखिए, सिर्फ दिखावे के लिए चेहरा अलग होता है, वो करने वाला चेहरा अलग होता है। जो पढ़ने की बात है, हम लोगों ने पढ़ा है कि लोग यहाँ आके और इन्वेस्ट करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि लगातार प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन के भी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके से हमने देखा कि कई सारे प्रस्ताव मिले हैं, उसको जमीनी स्तर पर जो है अब लागू करने के लिए सरकार काम कर रही है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, बीएसटीवी भोपाल।